जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। दो 2020 हाथ से निकल रहा है। कोरोना ने बहुत कुछ जिंदगी में बदलाव दिए हैं। अभी आज ही एक वो संगत थे, वो गुरु जी से जो ना लोटा वगैरह ब्लेस कराते हैं, तो गुरु जी से लोटा तो हम ब्लेस करा लेते हैं, लेकिन उसके जो नियम हैं उसको कितना हम पूरा कर पाएंगे और कहाँ तक कर पाएंगे, ये थोड़ा सा वो है। क्योंकि काफ़ी संगत जैसे मंदिर में जाते थे, वो लोटा तो किसी के कहने से ले आते थे कि भाई बीमार है तो किसी के लिए लोटा ब्लेस करा रहे हैं। उनसे फिर लोटा ब्लेस करा के फिर वो पूछते हैं कि जी इसका क्या करना है, कैसे करना है। मैंने कि जिन्होंने आपको ये बताया है या बोला है कि भाई ये लोटा ब्लेस कराने का मतलब क्या है और इसका नियम क्या है, तो कह रहे जी हमें तो इतना ही बताया था कि जी हम बीमार थे। वो कह रहे जी वहाँ गुरु जी के मंदिर चले जाओ और वहाँ जाके ये जो है ना तांबे का लोटा ले जाओ और उसको ब्लेस करा लो और वहीं से वो जल भर के ले आएंगे। हम यही कह रहे थे कि ये गुरु जी के यहाँ किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा कोई टंटा घंटा जो हम सारी ज़िंदगी करते रहें। उनकी ब्लेसिंग्स ही काफ़ी हैं किसी भी संगत का कल्याण करने के लिए। उसमें ये जो लोटा जो ब्लेस करा के लाते हैं वो कोई ऐसी 5 दिन की गोली नहीं है या दवाई नहीं है कि उसको खाओ ठीक हो गए तो अपने छोड़ दो गोली खाना। ये एक ऐसा नियम है जो शायद इस कलयुग में हमारी जो जिंदगी जिस तरह की भागती दौड़ती जिंदगी है, उस जिंदगी में उस नियम को हम पुगा पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, उस नियम को हम कर पाएंगे, ये कह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। तो क्योंकि उसके लोटे का जो पर्पज है कि गुरुजी जो है खास हर एक के लिए नहीं था, मतलब वो शस्त्रीय काल कॉपी टू ऑल वाला मामला नहीं था कि सबके लिए है। किसी किसी को गुरुजी ना ये देते थे। और जहाँ तक मेरी अपनी जो मेरे को जो वो है गुरुजी की तरफ से वो है, उसके अंदर ये जो लोटा वगैरह है, क्योंकि हम सारी जिंदगी इसी तरह के कोई टंटे घंटे में लगे रहे, मतलब जब तक कोई कुछ ना बताए तो गुरुजी भी ये समझते थे कि जिसका कल्याण करना है उसको अपने दर पे कैसे बुलाना है। तो उसमें एक ये जो चीज थी कि अगर किसी को ऐसा कोई विश्वास है कि जब तक कुछ बताया ना जाए उसको, तब तक उसको लगेगा ही नहीं कि सामने वाले ने मेरे साथ कुछ किया है। जैसा कोई डॉक्टर सिंपली आपको ये कह दे कि जो मॉर्निंग वॉक करो और आपको ये ठीक हो जाएगा, उसने ना आपको दवाई दी ना कोई आपको ऐसी कोई कुछ बताया और बड़ा सिंपल सा बता दी जो आपके करने का है, तो कहेंगे काय का डॉक्टर है, इसने तो कुछ ना ढंग से देखा और ना कुछ दवाई गोली दी, तो मैं ठीक कैसे हो जाऊंगा। लेकिन अगर विश्वास किया जाए तो होते हैं। तो ऐसी हैं कि वो जो लोटे वाले जो गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं उसको लेके तो हम चले जाते हैं, लेकिन उसका नियम क्या हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मतलब हम जाते थे लोटा जैसे ब्लेस कराते थे, उनसे पूछते थे भी इस लोटे को इसका नियम क्या है, तो यही संगत से पता लगा कि उस लोटे को जमीन पे नहीं रखना ब्लेस कराने के बाद में। रात को ये राख से मांजना है, जो चूल्हे की राख होती है वो, या अंगीठी की राख होती है, इस पे कोई साबुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, विम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ में उसको मांझ के भर के ढक के जो ऊंचा स्थान है, पूजा का स्थान है, वहां रखें। सुबह उठ के आधा उसको ग्रहण करें, मतलब पी लें उसको, और आधा जो है उसकी नहाने की बाल्टी बाथरूम से बाहर निकाल के उसमें डालें और स्नान कर लें। और ये नियम डेली का है और ताज जिंदगी है, जब तक लाइफ है आखिरी दिन तक भी जो है ना इसका इस्तेमाल होना है। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें हम नहा ना पाएं या उस नियम को पूरा ही ना कर पाएं, तो फिर उसका क्या होगा। क्योंकि कोई नियम हम अपने ऊपर लाद तो लेते हैं, लेकिन क्या उसका हम पूरा कर पाएंगे, और पूरा नहीं कर पाएंगे तो उसका जो भुगतान है वो कौन करेगा, वो भी उसको ही करना है जिसने करना है। तो मेन ये है कि गुरुजी को किसी का कल्याण करने के लिए किसी भी जरिए की ऐसी जरूरत नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स ही काफी हैं। और ब्लेसिंग्स का यही है कि आपकी जो श्रद्धा विश्वास और भाव जो है ना इसको बनाए रखें, बढ़ाए रखें। और जैसे जैसे आपका समर्पण का जो है वो भाव जो है वो उसमें कन्वर्ट होता जाएगा, समर्पण में कन्वर्ट होता जाएगा, तो उनकी ब्लेसिंग्स का जो खुशनुमा एक वो है आपकी लाइफ में, जो स्वर्णिम पीरियड कह सकते हैं, जो गुरुजी के यहाँ जो आते हैं, ये स्पष्ट है कि अपनी लाइफ के उसमें एक पन्ना लाइन खींच लो पन्ने पे, जिसमें गुरुजी के यहाँ मत्था टेकने से पहले कि आपका जो लाइफ का है उसको, और उसके बाद में। तो मैंने अपनी जिंदगी में भी और देखते देखते ने जो संगत के उसमें भी बहुत कुछ ऐसा देखा है
कि स्पष्ट गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो पता लगती हैं कि हाँ उनका हमारे सर पे हाथ है, उन्होंने हमें पकड़ रखा है। तो और हर मुसीबत, हर दुविधा से वो बड़ा स्मूथली, बिना झटके के, बिना किसी नुकसान के वो निकाल के ले जाते हैं। लेकिन बशर्ते कि हमारा जो विश्वास है, हमारी श्रद्धा और हमारा भाव, और उसके इन तीनों चीज़ों को पूरा होने के बाद में जो समर्पण की जो स्थिति आती है, वो चीज़ हमारी, जो हमारे करने की चीज़ें हैं वो यही हैं। और ये 24 घंटे, जैसे अभी अमृत वेला का बहुत चल रहा है, अमृत वेला की भी अर्ली मॉर्निंग में उठ के आए। अगर हर सांस के साथ हम सिमरन करना शुरू करते हैं तो वो उस 24 घंटे में से कौन सा अमृत वेला होगा जिसमें हम सिमरन ना करें। क्योंकि ये सारे नियम उपनियम जितने भी हैं, क्योंकि मैंने ये सुख सागर का मैंने पाठ किया था तब, तो उसके अंदर ये था कि ईश्वर को मिलने के लिए जो रास्ता है वो आपके अंदर से होके निकलता है, वो बाहर से नहीं है। बाहर से कोई पगडंडी, कोई हाईवे, कोई ऐसा नहीं जाता जो उन तक पहुंचा दे। वो आपके अंदर से ही है वो रास्ता, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा है। परमात्मा, उसका जो एक अंश आत्मा के रूप में जो शरीर में जो जीवंत करता है, इस पंच तत्व को जीवंत करता है, तो वो उसके अंदर स्थापित होते ही जो है ना ये जीवंत हो जाता है। और उससे मिलने का रास्ता भी उसी से, आत्मा के जरिए से ही जो है ना उस परमात्मा से मिलन हो सकता है। तो वो अंदर का ही रास्ता है और अंदर से ही जाना है उसका लिए। बाहर ऐसी कोई रास्ता या ऐसा कोई जरिया, कोई प्लेन, कोई रेलगाड़ी, कोई मोटर गाड़ी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन तक पहुंचा दे। उसे पहुंचने के लिए हमें अपने अंदर अंतर्मुखी होना पड़ेगा और अंदर तक जाना पड़ेगा। और उस अंतर्मुखी होने का और इस कलयुग में सबसे अच्छा जो काम है, जो सबसे अच्छा, जो मतलब फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो हमारी जो वो है सिमरन करने की। और सिमरन करना ये है कि 24 घंटे हर क्षण, जब हर सांस के साथ जो है ना प्रभु का नाम, जो है गुरु जी का नाम, हम सिमरन करना शुरू करेंगे। ये अभ्यास करना है। और जिस दिन ये पूरा हो जाएगा उस दिन आपकी जो लो है और जो ये पर्पज है, इस जन्म का जो पर्पज है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी पूजा पाठ हैं, जो मैं सुख सागर का अभी बयान कर रहा था, सुख सागर जब पढ़ रहा था तो उसके अंदर क्या था कि एक अजामिल की कहानी आती है। कहीं शब्द में भी, व्याख्या में भी कई एक आध बार मैंने सुना है। तो उस अजामिल का क्या बताते कि वो जो वर्ण जो था उसका ब्राह्मण था, लेकिन उस समय का उसने कोई भी ऐसा कर्म, मतलब जिसको हम जो है सामाजिक तौर पे जो है ना अपोजिट मानते हैं कि नहीं करना चाहिए इंसान को, उसने सब किए। तो उसके 11 बच्चे थे, मतलब उसके खाते में जो है ना उसके पुण्य का जो खाता है वो खाली था और पाप कर्मों से उसकी जिंदगी भरी पड़ी थी। उसके 11 बच्चे थे, तो 11वां जो बच्चा, छोटा बच्चा जो लड़का हुआ था उसका उसने नारायण नाम रखा। तो नारायण नाम रखा। अब जब उसका अंत समय आया, उसको यमदूत ले जा रहे थे, ले जाने के लिए आए, तो उसका ध्यान था अपने उस बेटे में, नारायण में, कि बाकी सारे बच्चे तो मेरे बड़े हो गए, लेकिन नारायण वो जो है छोटा है, उसका क्या होगा। तो वो नारायण नारायण बोलता हुआ उसके अंतिम श्वास, और उन्होंने, यमदूतों ने उसके प्राण खींच लिए। तो प्राण खींच के जब वो ले जा रहे थे तो तब उन्होंने उधर देखा कि वो विष्णु के जो पार्षद जो है ना वो पालकी लेके आ रहे हैं उसके लिए। तो विष्णु के पार्षद ने उनको रोका, भाई कहाँ ले जा रहे हैं इसको। कह रहे ये तो वहां यमराज के पास ले जा रहे हैं, इसका हिसाब किताब वहां होगा। वो कहने लगे नहीं जी, ये तो जो है ना विष्णु लोक का गामी है और इसको तो हम लेने आए हैं। तो यमदूत कहने लगे जी इसने तो, इसके खाते में तो कोई ऐसा कर्म ही नहीं है जिसकी वजह से ये विष्णु लोक जाए। कह रहे नहीं, इसका जो अंतिम समय, अंतिम क्षण थे इसके, उस समय इसकी जो जिव्या पे था वो नारायण का नाम था, और इसलिए हमें भेजा है इनको विष्णु लोक ले जाने के लिए। तो वो उसने उसको जो है ना यमदूतों से लेकर, वो पार्षद जो है उसको पालकी में बैठा के और विष्णु लोक के लिए चले गए। यमदूत जब खाली हाथ वापस गए वहां और यमराज के पास पहुंचे, तो यमराज ने पूछा भी क्या हुआ। उन्होंने कहा जी ऐसे से महाराज, ये ऐसे से हम तो लेके आ रहे थे उसको, और उसकी यमफास में उसको बांध के ला रहे थे, तो बीच में जो है ना उसके विष्णु के पार्षद आए और उन्होंने हमसे लेके कि भाई ये तो विष्णु लोक का गामी है, और हमारे से लेके गए। तो कह रहे जी इससे बड़ी भी कोई सत्ता है जो मतलब हमारे से वो लेके चले गए, और उसके तो कोई कर्म भी इतने ऐसे नहीं थे कि वो जो है स्वर्ग भी भोग ले, और वो विष्णु लोक चला गया। तो यमराज ने बताया कि भाई हाँ, क्योंकि उसका अंतिम समय
आदमी जो सारी जिंदगी जो वो पूजा पाठ करता है या उस नाम लेता है, उसका ये होता है कि अंत समय उसका ध्यान जो है ना उस प्रभु में हो। और होता क्या है कि जो उसका जो प्रकृति की जो देन है, जो हमारे जो हमारे जो दुश्मन है, लोभ मोह लालच, ये जो 4-5 चीजें हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती और हमारा अंत समय हमें पता लग जाता है। मतलब मेरे फादर को 3 दिन पहले पता लग चुका था कि उनका अंत समय आ गया। और नॉर्मली ये होता है कि मृत्यु जब आती है उससे 3 दिन पहले जो है ना, उसको जिसकी आती है उसको पहले वो पता लग जाता है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। इस दुनिया के इस उसमें फंसने के बाद में वो उस चीज को, उस सिग्नल्स को, उसको इग्नोर करते हैं। क्योंकि मैंने अपने फादर के उसमें साक्षात देखा, 3 दिन पहले उन्होंने अपने आप को समेटना शुरू कर दिया था और मतलब मेरे को भी पास बैठाना उठा के कर दिया और मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने कहा पिताजी मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। कह रहे नहीं मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो उनको पता था इस चीज का। तो वो कह रहे हैं कि लास्ट अंत समय आपका ध्यान, आपका दिलो दिमाग जो है जहां होता है, अगला जन्म आपका क्या होगा ये वो तय करता है। तो उस अजामिल की जो कहानी में जो उसमें जो प्रसंग जो दिया हुआ है उसमें यही है कि उसने सारी जिंदगी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसको स्वर्ग के दरवाजे के बाहर से भी खड़ा करके पलटा जाए, लेकिन अंत समय उसने भले ही उस लड़के का नाम, अपने लड़के का नाम नारायण रखा था, लेकिन उसने नारायण नारायण जो उसके अंतिम जो श्वास थे उसके साथ जो उसने नारायण का नाम उच्चारा था, उस 2 शब्द जो नारायण के 2 बार उसने बोले थे, उसी में उसकी सारी जिंदगी के पाप एक साथ हो गए और वो चला गया सीधा वहां। और ये जितना अभ्यास जो डेली की जो हमारी जो पूजा पाठ का जो नियम है, जो ये है, सब इसलिए है कि अंत समय में वो, और हम उसी समय जो है ना ये सब भूल के उस दुनियादारी में फंस जाते हैं और वापस इन्हीं भोगों को भोगने के लिए फिर दोबारा वो नरक कुंभी में जाके और फिर वापस इस दुनिया में आते, फिर वो हिसाब किताब में लग जाते हैं। लेकिन जिसको गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया, क्योंकि मैं 2006 में गुरुजी के पास आया था, 2005 जनवरी में मेरे फादर जो है ना पूरे हुए थे। तो मेरे फादर के साथ में मेरी जो ट्यूनिंग थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ऐसी थी। और बीइंग एल्डेस्ट वन जो है ना, मैं जो पिताजी के साथ शेयर करता था वो उनके जाने के बाद में मेरे को इस दुनिया में कोई मेरे साथ ऐसा नहीं था जिससे मैं अपनी बात शेयर करूं। मदर से नहीं कर सकता था, भाइयों से, छोटे भाइयों से नहीं कर सकता था और रिश्तेदारों से नहीं कर सकता था। तो मेरे को लाइफ में एक ऐसा वैक्यूम लगता था कि मतलब फादर नहीं है तो कुछ बातें होती थी जो सामाजिक उस पर जिस डिसीजन लेने, तो तब तो मैं झट से पिताजी के पास बैठा, मैंने उनको बताया कि भाई ये पोजीशन है, उन्होंने बता दिया ये कर ले, काम खत्म। उनके जाने के बाद में एक वैक्यूम था। उसी पीरियड में 4-5 महीने का जो पीरियड था मेरी लाइफ का, जिसमें 2 चपाती सुबह 2 शाम को, जल्दी घर आके अच्छा टाइम ढूंढ रहा हूँ, नौकरी छोड़ दे, वो सारा प्रोसेस हुआ। और फिर गुरुजी ने 12 मार्च 2006 में जो है ना गुरुजी ने अपनी जो शरण में लगाया। तो जो फादर वाला जो मेरा लाइफ का जो वैक्यूम था वो एकदम खत्म। अब मेरे को किसी से अपनी समस्या को डिस्कस करने की नौबत ही नहीं आती, जरूरत ही नहीं पड़ती। और गुरुजी से तो कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जानी जहान है। उनको तो डे 1 से 12 मार्च 2006 को ही गुरुजी ने ये जो लॉकेट मेरे को दिया था, तभी उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि टाइमिंग, प्रायोरिटी, कब क्या, किसको, कैसे, कितना देना है, वो सब वो डिसाइड करते हैं। तो फिर हमारी तो उसमें अकल लगाने की कोई बात ही नहीं है। हमें क्या चाहिए ये हमें ही नहीं पता, हमारे मालिक को पता है। तो उसके बाद मैंने जो उसमें देखा कि फादर एक बहुत पहाड़ी इस जगह पे एक टेंट लगा हुआ, तंबू टाइप का लगा हुआ है। उसके अंदर मेरे फादर को 3 चीजें हैं जिन्होंने जकड़ रखा है, जो 2016 में हॉस्पिटल में मेरे साथ जिन्होंने मेरे को ले जाने की कोशिश की थी, वही चीजें, वही सारी चीज थी। हो सकता है वो यमदूत वही होते हो, यमराज के यहाँ के आए हुए। वो 3 ही चीजें तब मैंने देखी थी और उन तीनों ने मेरे फादर को अपने क्लचेस में ले रखा था। तो मैंने देखा कि उस समय व्हाइट चोले में गुरुजी आए। ये तब की बात है जब साक्षात गुरुजी जो है हमारे इसमें एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे, विराजमान थे। चोला तब तक नहीं छोड़ा था। तो मैंने जो सपने में गुरुजी ने दिखाया है कि उनके क्लचेस से गुरुजी ने मेरे फादर को निकाल के लेके गए। तो मुझे कंफर्म हो गया कि मेरे मत्था टेकने से मेरे फादर की जो जून थी वो भी बदल गई। जब वो गुरुजी की शरण में चले गए तो वो भी, मतलब उनकी शरण में आने के बाद तो वो चीज खत्म होगी।
वही चीज जो मनोज अंकल थे जिनके थ्रू गुरुजी ने मेरे को अपने दर पे बुलाया था, उनके फादर भी पूरे हुए थे कुछ टाइम पहले, मतलब उसी 2006 से पहले की बात है, उनके फादर पूरे हुए थे। मैंने जब अपना ये बताया था तो उनके उसने भी मेरे को यही एक अपना बताया था कि आपके फादर ही नहीं, मेरे फादर को भी गुरुजी अपने पास लेके गए। और गुरुजी से अरदास क्या है, एक आंटी हमारे थे इसमें सेवा में हमारे साथ होते हैं, तो एक बार काफ़ी टाइम तक वो नज़र नहीं आए बड़े मंदिर में, जो ना काफ़ी टाइम मुलाकात नहीं हुई। तो एक दिन वो मेरे को दिखाई दिए, तो कॉफ़ी स्टैंड के पास में मैंने आंटी से बोला, मैंने आंटी गुरुजी की क्लास डेली हो रही है लेकिन आपकी एब्सेंट बहुत हो रही है। तो आंटी ने बोला कि अंकल ऐसे ऐसे जो है ना वो टेस्ट वगैरह कराए थे, तो उसमें डॉक्टर ने मेरे को जो है ना कैंसर जो है ना वो रिपोर्ट में जो है ना कैंसर आ गया। तो मैंने कि फिर क्या चल रहा है, कह रहे नहीं मैंने तो सिर्फ गुरुजी से इतनी अरदास की है कि मैंने गुरुजी मैंने आपके पास रहना है, आपके पास रहना है। अब इस शरीर के साथ रखोगे या बिना शरीर के रखोगे ये डिसाइड आपने करना है, मैंने इसमें कुछ नहीं कहना। जो हुआ है वो आप जाने, इसका क्या होना है, लेकिन मैंने आपके पास रहना है ये कंफर्म है। मैं आपके से दूर नहीं रह सकती, मैं आपके पास रहूंगी। वो 7-8 साल की बात होगी। आज भी आंटी गुरुजी की शरण में है, यही है और गुरुजी की सेवा में है। तो ये गुरुजी का जो अपना है कि हम अगर उनसे डिसाइड करें जी दवाइयों से ठीक कर दो या ऑपरेशन से ठीक कर दो या कुछ है, ये हमारी जो डिमांड है वहीं से वो गड़बड़ शुरू हो जाती है कि हम अपने लिए अपनी एक समस्या को पैदा कर रहे हैं अपने साथ में। क्योंकि एक गुड़गांव की संगत है, जब वो गुरुजी के पास आने से पहले उनका एक ऑपरेशन हुआ था पेट का, गुरुजी के यहाँ आने लगे, 1 साल के अंदर फिर वो चीज़ डेवलप हो गई और डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन बोल दिया। तो आंटी ने जो है ना गुरुजी के सामने अरदास की कि गुरुजी मेरे को ऑपरेशन से बड़ा डर लगता है और आप जो है ना प्लीज़ मेरे को जो है ना दवाई गोली से ही ठीक कर दो। जो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की बात कही थी, जब वो टेस्ट वेस्ट कराए हो तो किए, तो डॉक्टर ने अपना आप ही बिना उनके बताए बिना उनके बोले कि वो ऑपरेशन से डरते हैं या ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, डॉक्टर ने बोला कि नहीं जी अभी हम एक दवाई आपको चला के देखते हैं और आप जो है ना फिर उसके 5-6 महीने बाद फिर देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तब ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे, अभी हम ऑपरेशन की नहीं कर रहे, प्लान डेफर कर रहे हैं ऑपरेशन। वो दवाई गोली खानी शुरू कर दी उन्होंने। तो सुबह दोपहर शाम अच्छी 5-7 गोली, सुबह 5-7 गोली, दोपहर को 5-7 गोली, शाम को उनकी लाइफ में चल गई। तो दवाई खाते खाते जो है ना एक दिन वो अपने अंकल से बोली कि ये तो मैं दवाई मतलब रोटी खाओ ना खाओ ये दवाई से ही पेट भरना पड़ रहा है और ये तो जो है दवाई मेरे पीछे पड़ गई, ये दवाइयाँ नहीं छूट रही। तो उनके अंकल को पता था कि आंटी ने क्या मांगा है, तो अंकल कहने लगे अंकल कहने लगे उनके कि भाई ये तो तुम्हारी मांगी हुई है जो दवाइयाँ जो हैं, वो तुमने ही तो कहा था कि भाई मेरे को ऑपरेशन से डर लगता है, मेरे को दवाई गोली से ठीक कर दो, ये तो तुम्हारी मांगी हुई है। अब जो तुम्हारी मांगी हुई है, अब तुम दवाई तुमने मांगी है कि दवाइयों से ठीक करो, तो फिर अब गुरुजी से क्या बोलते हो इनसे करने। फिर आंटी ने बोला कि आंटी मैंने गुरुजी से जो है ना मत्था टेका गुरुजी को कि गुरुजी मैं तो इन दवाई से भी तंग आ गई और मेरे को ये दवाइयाँ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी ब्लेसिंग से ही ठीक कर दो। तो आंटी ने बताया कि वो जब ये गुरुजी से अरदास की उन्होंने कि मेरे को ये दवाइयाँ भी नहीं चाहिए, जो मेरी पहली गलती हुई कि मैंने कहा था कि दवाई गोली से ही ठीक हो जाऊँ मैं, ठीक कर दो मेरे को। तो वो बता रहे थे कि होम्योपैथी की बहुत छोटी छोटी जो मीठी मीठी गोलियाँ होती हैं वो मतलब दिन में 2-3 गोली खाने से जो है ना वो काम शुरू हो गए, जो 5-7 गोलियाँ जो डेली सुबह दोपहर शाम खाते थे। तो ये बहुत कुछ ऐसा है कि हम अपने लिए ऐसा कुछ मांग बैठते हैं जो बाद में हमें पता लगता है कि वो भी हमारे लिए एक आफत है। सरेंडर इतना आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर ठान लीजिए। क्योंकि मैं 2016 में जब 19 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा था और मरने के बाद दूसरी जिंदगी लेके आया हूं, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया था मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो चुका है और आप ऊपर से लग रहा होगा आपको कुछ ठीक है लेकिन अंदर सब कुछ खत्म हो चुका। तो मैंने डॉक्टर से एक ही बात बोली थी, मैंने कि डॉक्टर साहब आपके हाथ में जो है आप तो वही करोगे, बाकी जिसके हाथ में उसको करने दो। ये बात बोल के मैं तो शांत हो गया और हुआ भी वही कि डॉक्टर के हिसाब से तो जो अंदर जो मेरे जो इस अल्ट्रासाउंड में निकला था
और उसका जब टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने ये बताया था कि ये जो बाइल जो एक जगह रुका हुआ था, इतना बाइल जो इकट्ठा हुआ है ये करीब 2 साल का टाइम होता है। 2 साल में इतना जाके करीब इकट्ठा होगा। तो 2014 में मेरा एक ERCP हुआ था ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में। उस टाइम की कोई गलती थी जो 2016 में जाके जो है ना वो चीज़ फिर दोबारा डिटेक्ट हुई। 19 दिन जो हॉस्पिटल में रहा, मैं पहले भी सत्संग में बता चुका हूं कि 3 दिन मैंने वो टाइम काटा है कि हर 15 मिनट बाद जो है ना मेरे को यूरिन पास हो रहा था, और ना मैं सो रहा था ना मेरा अटेंडेंट सो रहा था। लेकिन तीसरी नाइट जो थी वो नाइट में हर 15 मिनट का जो प्रोसेस था तो उसमें नींद तो आ ही नहीं रही थी। मैंने जगती आंखों वही नज़ारा देखा जो मैंने सपने में गुरुजी ने जो मेरे फादर को जिन के चंगुल से निकाल के अपने साथ लेके गए थे, वही चीजें थी तीनों। वही 3 थे जो मेरे को ले जाने के लिए वो पंजा मारते थे, वो मेरे को झपने के लिए पंजा मारते थे, और जहां उनका पंजा पड़ता था वहां से गुरुजी उठा के दूसरी जगह मेरे को शिफ्ट कर देते थे। और ओवरनाइट जो है पूरी रात जो है वो चला एक तरह से। और मॉर्निंग में आके जो असली जो दिक्कत थी, उस दिक्कत की जो है वो हुई जो अल्ट्रासाउंड में आया। और अल्ट्रासाउंड के बाद वो उसका हुआ तो डॉक्टर ये बता रहे थे कि अगर ये बाइल जो उन्होंने टेस्ट किया कि अगर ये यहां से रिलीज हो जाता, कहीं अंदर बॉडी के अंदर चला जाता, तो जैसे सेफ्टिक वाला सिस्टम होता है वो चीज हो जाती है। और अब मतलब ये आपको मतलब डेथ कंफर्म थी। मैंने जो देखा, जगती आंखों मैंने देखा है जो उस चीज का गुरुजी का और उनका जो था कि उनसे मेरे को बचा रहे हैं। तो मुझे पता है, डॉक्टरों ने बताया कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो चुका। मेरे के अंदर भी एक कंफर्म था कि ये मेरे लास्ट दिन चल रहे हैं, कभी भी कोई टाइम आ सकता है। लेकिन उसी टाइम, जिस टाइम पे मेरे को उस समय बीमार भी नहीं था ना मैं हॉस्पिटलाइज था, उससे पहले ही एक आंटी हैं फरीदाबाद में, उन आंटी को गुरुजी ने ना सपने में दिखाया था कि बड़े मंदिर में है वो, और बड़े मंदिर में वो जो हॉल है उसके पीछे हैं, किचन और हॉल के बीच में वहां पीछे हैं। तो वहां गुरुजी उनसे बोल रहे हैं कि भाई वो अंकल को मेरे साथ सेवा करते हैं, तो उनको जाके बोलो कि बिलायती राम को जो है ना टाइम पूरा हो गया और मैं उसको लेने जा रहा हूँ, लेके जाना है। तो आंटी ने बोला कि गुरुजी ऐसी बात को मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरी तो हिम्मत नहीं है ऐसी बताने की, और अंकल को जो है ना मुझे हमें नहीं पता, और अभी बहुत कुछ सीखना है, और लिहाजा जो ना आप कुछ भी करो लेकिन अंकल को लेके नहीं जाना, उनको छोड़ दो। ये चीज मेरे से उन्होंने कभी शेयर नहीं करी, किसी से भी शेयर नहीं करी, क्योंकि ये कुछ ऐसी बात थी कि उनके सपने की बात थी। गुरुजी ने उनके साथ में जो वार्तालाप की, जो चीज उनको जो मैसेज दिया, जो आदेश दिया, वो उन्हीं तक था वो। तो वो लेकिन था कि उनके अंकल मेरे साथ जो है ना सेवा करते हैं, तो वो जब उनको सपने में गुरुजी ने बोला था, तो उसके बाद उन्होंने मेरे बारे में पूछना शुरू किया, जबकि मेरे से आंटी का कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं था कि बहुत ज्यादा मेरे को जानते हो या मेरे साथ बहुत ज्यादा वास्ता रहा हो या मेरे साथ कोई सेवा की हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आई थिंक एक शायद मुलाकात रही होगी, वो भी मिनट की भी ज्यादा होगी मेरे ख्याल में, कोई ऐसी बातचीत नहीं थी। उन आंटी को गुरुजी ने बताया, और उन्होंने जब हर हफ्ते जब अंकल सेवा में आते थे तो उनसे पूछते थे, तो उन्होंने जब बताया था कि भाई अंकल की तबीयत खराब है, ऐसे हॉस्पिटल में है ये है, तो उन्होंने तब भी नहीं बताया। और ये चलते चलते प्रोसेस वो हर हफ्ते पूछते रहे। तो एक दिन अभी लॉकडाउन पीरियड में ऐसी कोई उनकी अंकल आंटी की जो हस्बैंड वाइफ की बात हो रही थी, तो उन्होंने तब ये चीज डिस्क्लोज की अंकल को कि ऐसे से मेरे को जो है ना, मैं इसलिए पूछती थी हर हफ्ते अंकल के बारे में कि उनकी तबीयत ठीक है, वो सेवा में आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने ये दिखाया था कि उनका टाइम आ चुका है और मैं उसको लेके जाना है। और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि नहीं गुरुजी जी आप कुछ भी करो लेकिन उनको लेके नहीं जाना है, और मैं ये बात उनको बता नहीं सकती किसी को भी। तो तब उन्होंने, आंटी ने मेरे को जो है ऑनलाइन, हम आपस में जो है ना एक मीटिंग में बात कर रहे थे, तब अंकल ने आंटी को लिया और आंटी ने डायरेक्ट मेरे को ये चीज बताई। तो जो चीज मैंने, जो नजारा जो उस रात का मैंने वो देखा था कि जिसमें से गुरुजी ने मेरे को उन क्लचेस से निकाल के बचा के लेके आए, ओवरनाइट पूरा जो चला था, वो आंटी को वो पहले ही बताया था कि मेरा अंत समय था। तो 2016 की बात है वो, और आज 2020 चल रहा है, तो मतलब 17, 18, 19, 20 4 साल से ये गुरुजी की लाइफ चल रही है। और लाइफ तो गुरुजी ने पहले भी दी हुई है। कई ऐसे मौके जिंदगी में आए हैं कि जिसमें मेरे को अंदर से था कि हाँ ये लास्ट वर्किंग डे है जिंदगी का, लेकिन वो
गुरु जी की लाइफ है, एक्सटेंड करते हैं। और जिस समय गुरु जी के, मैं अपने ऑफिस में था, जब 31 मई 2007 की बात है कि जब मेरे को मनोज अंकल का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे गुरु जी को जो है ना, गुरु जी की तबीयत खराब है और उनको जो है ना वहाँ लेके आए हैं एम्स में। तो एकदम से वो समझ में नहीं आया कि उसने तो बोल तो दिया, लेकिन मैं ऑफिस से अपने जो इंचार्ज था उसको बोल के मैंने कहा मैं निकल रहा हूँ। तो मैं जब स्कूटर से निकलने लगा तो तभी उसका मनोज का फ़ोन आया कि भाई साहब ऐसा है कि गुरु जी को जो है बड़े मंदिर ले जा रहे हैं। तो 31 मई 2006 को 7 को वो गुजरों का एजिटेशन था आरक्षण के बारे में, और उधर जो बेल्ट है फतेहपुर बेरी की और ये जो सारी बेल्ट है वहाँ जो है जो गुजरों का जो होल्ड है वहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ, कहीं बीच में टायर जला रखे हैं, रोड ब्लॉक कर रखे हैं, हाउला, ये सब कुछ चल रहा था। तो उधर से हम चल रहे थे तो वहाँ बड़े मंदिर में बड़े हॉल के अंदर जो ना रिनोवेशन का काम चल रहा था और पूरे हॉल में पैड बंधे हुए थे काम के लिए, पूरा हॉल कंप्लीट फिक्स था। अब जैसे ही पता लगा तो वहां गए तो बीच में सतबड़ी से पहले जो है ना वो ब्लॉक था रास्ता, तो उन्होंने बोला कि आगे जो है ना ऐसे आगजनी वगैरह हो रही है और आप लोग जो ना आगे नहीं जा सकते। अब हमें ये था कि वो कि वहां से गुरुजी को लेके आ रहे हैं बड़े मंदिर में और यहाँ इधर जो है ये रास्ता ब्लॉक है। तो उन्होंने बताया जी पीछे से निकल जाओ, उधर जो ना पेट्रोल पंप की तरफ जाके निकलेगा। तो हमने, हमारे नहीं हुआ कि जानते हुए रास्ते पे तो जा सकते हैं, लेकिन एकदम अनजान रास्ता उसमें वहां जाएं, कहीं यहां से भी ज्यादा तमाशा हो तो क्या करेंगे। तो हमने वहीं वेट करी, वहां कुछ संगत जो है ना इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। तो 5-7 संगत थी, तभी पता लगा कि जो है ना वो रास्ता जो है वो खुल गया। बड़े मंदिर पहुंचे तो बड़े हॉल में वहां पूरा था कि गुरु जी आ रहे हैं तो इसको जो है ना ये सारी सफाई करो। तो पूरा जो है बहुत कम टाइम में, जितना बड़ा वो स्ट्रक्चर अंदर बंधा हुआ था, सब कुछ बंधा था, बहुत कम टाइम में गुरुजी के वहां पहुंचने से पहले ही वो सारा स्ट्रक्चर अंदर से खुल के साफ निकल गया और वो पूरा धुलाई वगैरह हो गया, बिल्कुल एकदम वो तैयार हो गया। तो उस समय गुरुजी को लेके आए, तो जब उसमें लेके आए थे तो वो जार था जिसमें दिखता था, ट्रांसपेरेंट था, तो देखने में ऐसा लग नहीं रहा था। और ज़्यादातर जो संगत है कि हमें, मेरे को खुद भी ऐसा ये था कि जब गुरुजी हम जैसों को लाइफ एक्सटेंड कर देते हैं, बख्श देते हैं, तो ये मतलब लाइफ और डेथ तो उनके हाथ की चीज़ है। तो ये मतलब ये कहा है कि हो सकता है कोई ऐसी हो कि गुरुजी ने किसी का कुछ दिखाना हो इस तरह का और ये इस तरह से हो रहा है। तो तब यही चल रहा था उस समय, लेकिन गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। तो अगले दिन जो वहीं जो है डिसाइड हुआ कि जहाँ समाधि बनी हुई है वहाँ उनका ये जो एक नॉर्मल इंसान का जिस तरह से होता है क्रियाक्रम जो होता है उसी तरह से, जबकि महापुरुषों को जो है ज़्यादातर जो हमने अभी अब से पहले और अब के बाद भी जब भी हमने सुना है कि जो महापुरुष जो होते हैं उनको जो है ना अग्नि में वो नहीं करते, या तो जल में प्रवाहित करते हैं या जमीन के अंदर जो है ना बिल्कुल समाधि की स्थिति में उनको दफन करते हैं, लेकिन उनको वो नहीं करते। लेकिन गुरुजी ने हर ऐसी व्यवस्थाओं को मतलब सिंप्लीफाई किया है जो हमारी जिंदगी में मतलब एक होता है कि ये इस चीज को ऐसे ही होना चाहिए, तो उनको बिल्कुल अलग से किया है एक नॉर्मल उसमें। और गुरुजी के जो भतीजे थे उनको ये ऑनर मिला कि गुरुजी को जो है ना वो जो दाग लगाने की बात होती है उनको जो उसमें, तो उस समय तक क्योंकि मेरे को 1 साल 2 महीने के करीब ही हुए थे, 12 मार्च 2006 से लेकर 1 जून 2007 की बात है वो। तो इतना ज़्यादा वो नहीं था कि हम मतलब मैं कम से कम जो है ना पहली उसमें रिंग में जो है आ पाऊँ। लेकिन उस समय गर्मी 1 जून 2007 को गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस समय, जब 11 बजे के करीब गुरुजी का जो है ये संस्कार चल रहा था। तो उसी समय जल प्रसाद की हुई कि संगत को जल प्रसाद दो। तो क्योंकि एम्पायर स्टेट में भी जो है ना जल प्रसाद की सेवा में मैं इन्वॉल्व था, जल प्रसाद था, जोड़ा सेवा थी और हैंड वॉश वगैरह थी जो बाहर जो सेवाएं होती थी। तो उसी के उसमें जल प्रसाद लेके मेरे को अंदर जाने का मौका मिला, जो उस गुरुजी की समाधि के उसमें जो है जो चल रहा था उसके पास में संगत को जल प्रसाद वगैरह दे रहा था मैं। तो उसी प्रोसेस में मैं अंदर ही था उस समय। तो तभी जो है 3 बजे के करीब जो है मैंने देखा कि जो है आग वगैरह थोड़ा सा शांत होगी, लेकिन मेरे को गुरुजी की जो है ना जो
शरीर था, धड़ वाला हिस्सा जो है ना वो मेरे को दिखाई दे रहा था। तो मैंने बड़े माली अंकल को मैंने वो अंकल थे अंदर, तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कि अंकल अब ये तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जो सारे शमशान से जो ना वापस आ जाते हैं, इतने उसमें गए तो 1 घंटे के अंदर यही होता है कि सब वो कपाल क्रिया करके और वापस मोड़ लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अभी तो मेरे को इसमें गुरु जी का ये शरीर दिखाई दे रहा है इसमें, तो अभी इस शरीर रूप में किसको दर्शन देने हैं गुरु जी, किसके लिए अभी इसको रोक के बैठे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो अंकल ने भी देखा कि अंकल ने कहा कि भी ये तो लगभग जो है ना जितनी भी वो चंदन की लकड़ियां और वो सारी जो आई थी समाधि वगैरह जो थी वो सब कुछ जो है समीधा वगैरह वो सब कुछ उसमें हो चुका था पूरा। अब ये हुआ कि अब इसमें और लकड़ियां चाहिए। तो उससे पहले फंक्शन की जब सेवा चल रही थी तो उस समय बड़े मंदिर में दीमक की वजह से कई पेड़ जो गिरे थे और वो कट के जो अभी जो वो है जनरेटर रूम है उसी के पीछे जो वो लगी हुई थी लकड़ियां काफी सारी। तो उन लकड़ियों को जब हम सफाई कर रहे थे तो उस समय 1-2 दफे जो है ना सांप वगैरह दिखाई दिए थे। वो गुरुजी ने को बताया कि जो हर संगत का दिल इतना मजबूत नहीं है, तो तब गुरुजी ने बोला कि ठीक है। उसके बाद तो शायद नहीं सुनने में आया कि किसी को वहाँ नाग के या उसके दर्शन हुए। तो हमने माली अंकल को बोला, मैंने कि अंकल ये यहाँ जो है यहाँ तो सारा जो है ना गैस सिलेंडर से काम चलता है और 11 नंबर में भी गैस का ही काम है और ये लकड़ियाँ इतनी सारी पड़ी हैं और एक तो रखी हुई गंदी लग रही है ये, और दूसरे इसमें कोई सांप वगैरह का ऐसा जो है ना वो होना हो जाए। तो अंकल ने बोला था कि भाई ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा इनका क्या करें। तो एम्पायर स्टेट में गए थे गुरुजी के पास में, तो अंकल ने आके बताया, माली अंकल ने, कि अंकल गुरुजी से बोला था कि भाई वो लकड़ियाँ पड़ी हैं गुरुजी इनका क्या करें। तो गुरुजी ने बोला था कि पई रहने दो, सुखन दे। जो अंकल ने आके अब हमें बताया, तो जब गुरुजी का आदेश हो गया कि पड़ी रहने दो, सूखने दो, तो हमने उनको सबको हटा के नीचे से सफाई करके उनको थोड़े तरीके से अरेंज कर दिया जिससे कि फंक्शन के टाइम में वो ओड ना लगे। ये अप्रैल जो 13 अप्रैल की जो ये बैसाखी की वो थी उससे पहले की बात है, ये उसकी जो सेवा चल रही है उससे पहले की बात है। वो पड़ी रही वो सूखने लगी। तो जब 3 बजे के करीब जो वो बात आई कि लकड़ी अब कहाँ से आए, तो ऐसे ही मैंने बोला अंकल से, मैंने कि अंकल वो लकड़ियाँ तो यहाँ भी पड़ी हैं मंदिर में, मंदिर की जो लकड़ियाँ हैं अगर इनसे पूछ लो जो हैं जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं इनसे पूछ लो, अगर उनको अलाउ करते हैं तो वो लकड़ी आ जाती। तो वहाँ जितनी लकड़ियाँ पड़ी थी वो एक एक करके वो सारी लकड़ियाँ जो है ना वो उसमें आई। तो ये गुरुजी को पता था, उनका जो था कि उन्होंने बोला था कि पड़ी रहने दो, सूखने दो। तो पूरा गुरुजी का प्लान था। 3 बजे के करीब जो है वो सारी लकड़ियाँ लगी। फिर 6 बजने जा रहे थे, उससे पहले ही थोड़ा सा जो है बिल्कुल शांत, आग ना धुआं ना कुछ, बिल्कुल एकदम राख राख दिखाई दे रही थी। तो मैंने फिर माली अंकल से बोला, मैंने अंकल अभी भी एक बार देख लो कि कहीं ऐसा ना हो कि और लकड़ियों की जरूरत पड़े। तो माली अंकल ने वहाँ जो बांस जो था उसमें बांस से जिससे कपाल क्रिया की थी आई थिंक वो था, और उन्होंने जो ना हल्का सा जो है ना जैसे उसको छुआ, जैसे ही छुआ तो वो सारी राख गायब और पूरा एक जैसे अंगार होता है पूरा इस तरह से ऐसे निकल के आया जैसे फूल की तरह से, और सेंटर से करीब 1 फीट की जो है ना लो ऐसे लपलपाई ऊपर। तो मैं अंकल से बोला, मैंने कहा अंकल ये क्या है, गुरुजी जो है ना उसके जो स्वरूप में जो ना उसके दर्शन दे रहे हैं क्या। और उस समय जिन संगत ने उसके फोटो लिए थे, जो अग्नि जो जल रही थी उसके फोटो लिए थे, तो बाद में उन्होंने वो बताया था कि उसके अंदर जितने देवी देवता थे वो सारे विराजमान थे। जब वो गुरुजी के जो उसका जो हो रही क्रियाक्रम का जो काम चल रहा था उसकी जो फोटोग्राफ्स लिए हैं अग्नि के, उसमें सारे देवी देवता किसी भी धर्म के सब उसमें विराजमान थे। ऐसी गुरुजी ने जो है एक बार फंक्शन की सेवा थी इन्हीं दिनों की, क्योंकि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, न्यू ईयर का और महाशिवरात्रि, फिर उसके बाद ये आपका बैसाखी, ये थोड़े थोड़े इंटरवल में आते हैं। तो उसी पीरियड में जब हम सेवा कर रहे थे तो एक बार फर्श जो है ना उसके पत्थर पे बड़े निशान थे, बहुत निशान थे। तो हमने काफ़ी कोशिश की, जो जितने भी गुरुजी ने जिनको सेवा बख्शी थी काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो निशान कोई निकल नहीं रहा था। तो हमने माली अंकल से बोला, मैंने कि अंकल ये तो निशान तो जा नहीं रहे, तो इस पे जो है ना वो मशीन चल जाए तो ये साफ़ हो जाए, फंक्शन में जो है ना मतलब थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो वही
कि भाई ये गुरुजी से पूछना पड़ेगा। तो एम्पायर स्टेट में वो गुरुजी से पूछ के आए। तो नेक्स्ट डे जो है ना उन्होंने बताया, माली अंकल से बोला कि भाई अंकल क्या रहा, गुरुजी ने क्या बोला। गुरुजी ने बोला कि नहीं मशीन नहीं चलेगी और संगत से बोलो कि संगत ही साफ करेगी। तो जब गुरुजी का आदेश आ गया तो फिर साफ करा। तो पहले जितने एफर्ट्स किए थे उससे कहीं ज्यादा वो 0 नंबर का रेग मार लेके आए और कई चीजें वो करी, उसमें अप्लाई की, लेकिन कोई भी उसमें से निशान छूटने को तैयार नहीं। फिर हमने माली अंकल से बोला भाई अंकल ये तो कुछ भी करने से जो है ना ये छूट नहीं रहे हैं। क्योंकि उसी टाइम पे एमवे वाला एक आया था, एक हमारी संगत में थे, तो वो कहने लगे जी वो एमवे का एक प्रोडक्ट है और वो बड़ी तारीफ सुनी है उसकी, तो वो एक बार उसको टेस्ट अप्लाई करके देख लेते हैं। तो वो आया, वो जहाँ बाहर जो है ना उस पे उस कमल के ऊपर जो शिवजी बैठे हुए हैं उसके आगे जो है ना उन्होंने करीब आधे घंटे तक जो है ना प्रवचन दिए पूरे अपने प्रोडक्ट के उसके लिए कि भी ये ऐसा है, ये है, वो इस तरह का है, समुद्र के झाग का ये बनता है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, आज तक कहीं फेल नहीं हुआ। आधे घंटे के उसके वो सुन लिए, प्रवचन सुन लिए, लेकिन जब उसने वो अप्लाई किया तो उससे भी दाग नहीं छूटा। वो दाग नहीं छूटा तो वो परेशान कर ले जी पता नहीं यहाँ जो है ना यहाँ ये काम नहीं कर रहा, लेकिन इतना अच्छा प्रोडक्ट है। वो चला गया। फिर हमने माली अंकल से बोला नहीं अंकल ये तो दाग छूटे नहीं, सब कुछ करके देख लिया, तो अब आप जो है ना गुरुजी से पूछ लो कि मशीन ही चलवा दें इस पर। फिर वो माली अंकल गए उनके पास पूछने, गुरुजी के पास। गुरुजी का फिर जो मैसेज मिला, गुरुजी ने बोला कि संगत से बोलो कि ये सब तुम्हारे ही दाग हैं, जितने छुटा सकते हैं छुटा लो। यानी कि गुरुजी जो सेवा बख्शते हैं और सेवा जो करवाते हैं वो बख्शते भी वही हैं और करवाते भी वही हैं। वो जो ताकत, वो हौसला, वो बुद्धि, वो सलीका जो देते हैं गुरुजी सेवा करने का, वो भी वही कराते हैं। क्योंकि गुरुजी के यहाँ जो है, गुरुजी के अलावा कोई सुपरवाइजर नहीं है, सब सेल्फ सुपरवाइजर है। दिल से काम, दिल से सेवा करो और खुद ही देखो, खुद को ही पता लग जाएगा कि ये कहाँ हमने सेवा का जो है ये प्रॉपर किया है या इम्प्रॉपर किया। क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर कह लो, सुपरवाइजर कह लो, जो तो वो तो सिर्फ गुरुजी हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। कोई अपने आप को समझता हो कि कोऑर्डिनेटर है, कोई वो नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि कोऑर्डिनेटर तो सिर्फ ऐसे हैं जैसे एक क्लास में एक स्टूडेंट को क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है। तो क्लास मॉनिटर बनने के बाद ये नहीं है कि वो पढ़ेगा नहीं, और ये भी नहीं है कि वो एग्जाम नहीं देगा। इन एडिशन उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि क्लास मॉनिटर की, वो सबके साथ पढ़ेगा भी, और उसको ये भी होगा कि क्लास मॉनिटर है तो सबसे अच्छे नंबर भी लेकर आए, उसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और साथ में वो एग्जाम भी देगा। कोऑर्डिनेटर वही है जैसे क्लास टीचर ने किसी स्टूडेंट को क्लास मॉनिटर बना दिया। तो क्लास मॉनिटर बनने के बाद उसका पढ़ाई से पीछा नहीं छूटेगा, ना उसका एग्जाम से पीछा छूटेगा, बल्कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसको करने पड़ेंगे। जितने और पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा उसको, जितनी और सेवा करते हैं उससे ज्यादा उसको सेवा करके दिखानी होगी, तब दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ हम मतलब सेवा कैसे होती है, सेवा का सलीका क्या है, सेवा का तरीका क्या है। कोऑर्डिनेटर तो तभी दूसरे से सेवा के बारे में हो सकता है अगर वो कहीं अटक रहा है, और उसको इसलिए भी है कि कहीं कोई सेवा, किसी को सेवा बख्शी है और सेवा कोई कर रहा है, उसको कोई दिक्कत है, तो वो कोऑर्डिनेटर है कि वो उसको लेके उसको उस दिक्कत को खत्म करे इंस्टेंटली, इससे पहले कि वो सेवा करने वाला वो बोले कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है। तो उसको तो एक्स्ट्रा केयर करनी होती। तो जब गुरुजी ने बोल दिया कि आप ये तुम्हारे ही दाग हैं, जितने छुटा सकते हो छुटा लें, तो सारे जो है ना बिल्कुल लेट लेट के भी बहुत कुछ किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन एक भी दाग हमारे से नहीं छूटा। और उस दिन ये समझ में आ गया कि हमारे कितने माड़े कर्म हैं, कितने हमारी जिंदगी में दाग हैं, जो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से, अपनी कृपा से जो है ना उनको इतनी आसानी से छुड़ा देते हैं, जबकि हमने लाख कोशिश करने के बाद भी हम उसमें से एक दाग भी नहीं छुड़ा सके। अगर वो हमारे अपने दाग हैं तो उनको छुड़ाने के लिए हमने सब कुछ करके, अपनी अकल, अपनी सब कुछ लगा के देख लिया, लेकिन उन दागों का से पीछा नहीं छूटा। तो ये गुरुजी की मेहर है कि वो हमें बिना बताए, बिना जताए, वो उन हमारी जिंदगी के उन दागों को इतना स्मूथली, जैसे होता है कि 90% गुरुजी कर्म काट देते हैं और 10% साथ रह के भुगतवाते हैं। वो भी इसलिए कि अकाउंट फॉर, और 10% जो होता है हम उसी से बिलबिला जाते हैं।
गुरु जी की शरण में आने के बाद जब गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, उसके बाद में हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, जितना हमें पता लग रहा है, वो 10% है। और उसी से हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतनी वो करने लगते हैं कि गुरु जी ये क्या हुआ, आपकी शरण में आने के बाद भी क्या हुआ। लेकिन हम उसी को नहीं झेल पा रहे हैं। और हम अगर अपने विजन में उस 90% और जोड़ के देख लें उस 10% में, तो हो सकता है हम जीते जी आधे तो हम वैसे ही मर जाए। उसका अगर 90% उस 10% में हम जोड़ देते हैं तो वैसी हो जाए कि वो जो है ना, हम उस चीज को, हमारी बुद्धि जो है ना काम करना ही छोड़ दे कि वो 100% अगर हमें दिखाई दे जाए। वो सिर्फ 10% का जो विजन है उतने में ही हम परेशान हो जाते हैं। गुरुजी को पाने के लिए हम में से किसी ने भी ऐसा कोई तप, ऐसा कोई यज्ञ, ऐसी कोई पूजा, ऐसा कोई पाठ कुछ भी नहीं किया है। सिलेक्शन गुरुजी का है। गुरुजी जिसको अपने दर पे बुलाना चाहते हैं वही गुरुजी के दर पे आ सकता है, चाहे वो उसकी बगल में भी निवास कर रहा हो। लेकिन जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे तब तक वो नहीं आएगा। किसी भी सत्संग में, किसी भी मंदिर में भी हो सकता है कोई रिश्तेदारी निभाने आता है, कोई दुनियादारी निभाने आता है, कोई यारी निभाने आता है, लेकिन असल बात यह है कि गुरुजी की जो आवाज है, गुरुजी का जो बुलावा है, वो उस पे आता है। और सत्संग में जो भी आजकल जो वर्चुअल सत्संग ही हो रहे हैं, जैसे गुरुजी आज मेरे को बैठा के करा रहे हैं अपना सत्संग, लेकिन जो वैसे सत्संग भी होते हैं उसमें भी जब गुरुजी के नाम पे जा रहे हैं तो हम सिर्फ गुरुजी पे ही कंसंट्रेट करें। दाएं बाएं क्या हो रहा है, क्योंकि जब अर्जुन वाला एक वो है, जब द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो अपने सारे चेलों को जो है, अपने जो जितने भी उनके वो थे, उन सबको लेके गए वो जंगल में। और जंगल में जाके एक जो चिड़िया को जो है उस पर बैठा दिया, पेड़ पे उसको प्लांट कर दिया, और सबको एक एक करके जो है ना धनुधर को उनको बोला कि भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सामने क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने बोला पेड़, किसी ने तना, मतलब जिसका जितना अप्रोच है उतने तक उसको दिखाई दे रहा था। किसी ने बोल दिया चिड़िया। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने बोला चिड़िया की आंख। तो चिड़िया की आंख जब बोला उन्होंने, तो द्रोणाचार्य ने उनको बोला कि भाई उसको जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको बिंदो इससे। तो मतलब कंसंट्रेशन की बात थी। उसका कंसंट्रेशन क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, कि जो उसका गुरु चाहता था उसने उस चीज को पकड़ा। ये गुरु चाहता था कि वो चिड़िया जो बैठी है उसकी आंख पे कंसंट्रेट करें। तो उन सारे उसमें चेलों में से द्रोणाचार्य के सिर्फ एक अर्जुन था जिसने उस चीज को पकड़ा कि मेरा गुरु क्या चाहता है। और वो तब हो सकता है जब हम गुरु की तरफ 100% ध्यान लगाएं, उनकी जो उनके वचन हैं, उनकी जो बातें हैं, जो उनका जो बताया हुआ रास्ता है, हम उसको 100% अमल में लाने की कोशिश करेंगे लाइफ में। सिर्फ सत्संग सुनने का या शब्द सुनने का या गुरुजी के बारे में जानने का सिर्फ इतना ही नहीं है कि उनको जाना और अपने चद्दर ओढ़ के सो गए। उसको मनन करना जरूरी है। अगर एक शब्द, अभी जो अमृत वेला का वो चल रहा है, उसमें जो रिंकू जी भाई जी का जो वो चल रहा है, उसमें अभी कोई वो बता रहे थे कि एक एक शब्द की इतनी व्याख्या उसमें की जा रही है। तो जो एक छोटा सा एक वो है, 2 पैरों को वो है, उसके एक एक शब्द की इतनी व्याख्या है कि वो 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक जो है ना उसका चल रहा है। इतना गूढ़ है। लेकिन वो तभी पा सकते हैं जब हमारा कंसंट्रेशन वही हो जहां के लिए हम आए। क्योंकि मेरा साला था, वो साक्षात जब गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट में बैठते थे गुरुजी, तो तब वो मेरे साथ गया हुआ था, गुरुजी के दर्शन किए हुए उसने। लेकिन जिसको गुरुजी अपने दर पे बुलाते हैं आता वही है, उसको भी बुलाया गया। लेकिन बीच में वो दिल्ली आया हुआ था, तो एक बार मेरे को सत्संग जाना था, तो मैंने बोला कि मैं जनकपुरी में एक सत्संग था, तो मैंने कहा मैंने तो सत्संग जाना है। तो वो उसकी वाइफ, उसका लड़का, वो सब कहने लगे जी हम भी चलते हैं। मैंने कहा चलो। जब सत्संग से हम लौट रहे थे तो उसने बोला कि जीजा जी ये जो है, ये जो अंकल हैं ये क्या काम करते हैं। मैंने कि मेरे को तो इनका नाम ही नहीं पता, मेरे को तो टाइम, जगह और गुरुजी का सत्संग, मैं गुरुजी को मिलने आया था, गुरुजी से मिला और वापिस आ रहा हूं।
मुझे क्या मतलब कि ये अंकल क्या काम करते हैं, इनकी कितनी इनकम है, इनके कितने बच्चे हैं, और बच्चे क्या क्या करते हैं, क्या इससे तो लेने देने नहीं, इस चीज़ के लिए मैं आया नहीं। मैं तो गुरुजी के सत्संग के लिए आया था, गुरुजी विराजमान है, उनसे मैं मिला और वापस जा रहा हूँ। फिर उसने कहा कि कहले जया जी ये जो है ये मकान कितने का होगा। मैंने कहा मेरे को नाम ही नहीं पता, तो इस मकान का मैं क्या बताऊं कि कितने का होगा, क्या होगा। तो ये चीज़ें कई दफ़ा होता है कि हम जो हमारा कंसंट्रेशन है, लक्ष्य तो हमारा है गुरुजी से मिलना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी जो बोलते हैं, गुरुजी के जो वचन है, उन वचनों पे ध्यान देना और उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी में अमल में भी लाना। सुनो कम गुनो ज़्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा सुन के उसको गुनना, उसमें समझना। तो जो एक शब्द में चलता है कि 4 तरह के, जो सत्संग में जो ना 4 तरह के लोग आते हैं, वो ऊंगे, चूंगे, डूंगे, सूंगे, जो ये 4 तरह के जो होते हैं। तो उसमें जो ऊंगे हैं, सूंगे हैं, चूंगे हैं, ये तीनों जो हैं, ये इसके बाद जब डूंगे हो जाते हैं, ऊंगे का मतलब है कि वहां अच्छा माहौल मिलता है, बड़ा शांत होता है एकदम, उसमें अच्छे अच्छे शब्द चल रहे होते हैं, वो अंदर जाते हैं, आदमी नींद में चला जाता है, वो ऊंगे का है। चूंगे का उसमें बताते हैं कि भाई जो शब्द में उसका ध्यान नहीं है, गुरबाणी में भी ध्यान नहीं है, जिस काम के लिए है उसमें ध्यान नहीं है, वो किसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, किसने क्या वो कर रखा है, वो सारी चीज़ें उसमें, उन चीज़ों को जो है कोई खाने के लिए, भाई खाने में आज लंगर पे क्या मिल रहा है, वो सब की चीज़ें। लेकिन जो शब्द चल रहे हैं, जो प्रवचन चल रहे हैं, जो उसमें से हमने क्या ग्रहण किया और अपनी जिंदगी में उसको कैसा उतारा। क्योंकि एक पुराना वो था कि 823 के करीब ईस्वी में चाइना की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो तहस नहस थी। वहाँ का राजा बड़ा परेशान था और राजा की परेशानी ये थी कि उनको कुछ भी करने के, उनकी कोई व्यवस्था जो है ना बन नहीं पा रही थी। तो उन्होंने, वो बताते हैं कि भारत से जो है वो एक बौद्ध भिक्षु को लेके गया था, जिसका नाम बोध गया था। तो उसको जाके कि भी इसके प्रवचन कराएंगे तो हो सकता है इनकी बुद्धि में जो है थोड़ी बात घूमे और ये जो सामाजिक व्यवस्था फिर दोबारा से पटरी पर आ जाए, और ये जो दुष्कर्मों में लिप्त हैं, या इनकी जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं रहा, लक्ष्य विहीन हो गए, तो उसमें वो पटरी पर आ जाए और सामाजिक व्यवस्था सुधरेगी तो राज की व्यवस्था भी सुधरेगी। तो वो वहाँ उस समय बताते हैं कि जब वो प्रवचन देते थे तो राजा के साथ में करीब 1000 लोग जो बैठ के जो ना उसको सत्संग तो सुना करते थे। लेकिन जो भिक्षु थे उन्होंने देखा कि वो रोज प्रवचन करते हैं, कोई ऐसी बात प्रवचन में देते हैं कि अगर वो जिंदगी में अमल में लाई जाएं तो वो प्रभु के जो है ना नजदीक जाएंगे, और ये जो जिंदगी के जो उल्टे सीधे कर्म है उनसे तौबा करेंगे। लेकिन उसने देखा इनमें कोई फर्क नहीं आ रहा, रोज सत्संग करें लेकिन उनके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आ रहा, उनकी बोलचाल में फर्क नहीं आ रहा, उनके शरीर के पोस्चर में फर्क नहीं आ रहा। तो उसने एक दिन क्या किया कि जब सारे लोग बैठ गए आके और राजा भी आके बैठ गया, तो उसने मुड़ के दीवार की तरफ मुंह कर लिया और प्रवचन देने शुरू कर दिए। अब वो प्रवचन वो देता रहा, थोड़ी देर तक तो हुआ, बाकी किसी लोगों की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जो राजा था वो राजा बोल पड़ा कि महाराज हम सब लोग तो इधर बैठे हैं, आप दीवार को जो है ना सत्संग सुना रहे हो, प्रवचन कर रहे हो। तो उसने पलट के बोला कि महाराज मैं दीवार को प्रवचन सुनाऊं या आपको प्रवचन सुनाऊं, फर्क तो कोई पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ना आप कोई रेस्पॉन्ड करते हैं ना दीवार कोई रेस्पॉन्ड करती है, ना आप में कोई परिवर्तन आ रहा ना दीवार में कोई परिवर्तन आ रहा। तो जब उसने ये चीजें बताई कि मतलब मेरा कहने का है कि आप उसको इनहेल ही नहीं कर रहे, जो मैं सुना रहा हूं उसको अपने अंदर तक ले जा ही नहीं रहे, जब अंदर जा ही नहीं रहा वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, वो आपके उसमें लाइफ में परिवर्तन ही नहीं आ रहा, भाई यानी कि तुम उसका मनन नहीं करते, मनन के बाद अमल नहीं करते, तो मेरे प्रवचन देने का फायदा क्या है। तो जब राजा की समझ में आया कि उसने बात सही की थी कि जो बोला जा रहा है, जो गुरु के वचन हैं, उन वचनों पे मनन भी करना है और अमल भी करना है। जब तक हम मनन नहीं करेंगे तो अमल करने के भी नहीं आएगी। और गुरुजी जो उनका ये है कि सिर्फ सुनो, समझने की जरूरत नहीं है, जो समझाना है वो गुरुजी अपना आप समझा लेंगे। ऐसी बहुत संगत है जो पंजाबी नहीं जानती, लेकिन जब ध्यान से सुनने लगते हैं, कंसंट्रेट करते हैं अपने आप को सुनने के लिए, तो एक बार में, 2 बार में, 4 बार में जो गुरुजी समझाना चाहते हैं वो आसानी से समझ जाता है, भले ही वो किसी भाषा को जानता हो, ये समझता हो। ये मेरे खुद के साथ भी है कि मैं
मेरा जन्म भले ही पंजाबी कॉलोनी में हुआ था, पंजाबियों के बीच में हुआ था, छोटे से छोटे सी उम्र में जब शुरू में 2-3 साल का था तो मैंने भी जब बोलना शुरू किया तो कटोरी को कोली बोलता था और कई ऐसे शब्द थे जो पंजाबी के थे। लेकिन उसके बाद में मैं ठेठ देहाती माहौल में पला, बिल्कुल उससे जुड़ नहीं था। जब गुरुजी ने वहां शब्द सुनाने शुरू किए तो शुरू शुरू में सिर्फ ये था कि अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहां यही था कि पिन ड्रॉप साइलेंस, जिस सिर्फ शब्द चलेंगे, किसी के सांस की भी तेज आवाज आएगी तो लोग बड़ा घूर के देखते थे। और एम्पायर स्टेट में अगर किसी का गलती से मोबाइल की रिंग टोन बज जाए, इनकमिंग आती थी बजती तो बिल्कुल ऐसे नजरें ऐसे जाती थी जैसे उसको नजरों से ही खत्म कर दें। इतना वो होता था कि बिल्कुल थी सिर्फ एक ही चीज थी, गुरुजी के दर्शन और शब्द का सुनना, दो ही चीज वहां होता था उस पीरियड में। तो वहां हम सुनते थे, एक बार सुना, 2 बार सुना, अब जिंदगी में बिना किसी से पूछे इसका क्या मतलब है, लेकिन जो गुरुजी समझाना चाहते थे वो बिल्कुल 100% उन्होंने समझा दिया। भले ही वो पंजाबी में था, चाहे गूढ़ पंजाबी थी, कोई पंजाबी थी, लेकिन जो मुझे समझाना था वो मेरे को वो हमेशा समझाते रहे। और संगत को एक साथ हर एक के साथ है, लेकिन हमें पहले सुनना तो आ जाए ठीक से, कि वो कहते हैं कि सुनना और शब्द के साथ में वो साथ साथ बोलने के लिए जो मने करते थे। मेन क्या है कि उच्चारण में हमारे से जो गलती होगी उसका भुगतान भी हमें करना है। मैंने पहले भी सत्संग में इस चीज का एक प्रसंग का किया था कि जब एक महाभारत में प्रसंग है कि एक उसने योद्धा ने अर्जुन को मारने के लिए एक श्लोक का उसको साधने के लिए उसने वो शुरू की, पूजा पाठ शुरू किया। जब उसने शुरू किया तो कृष्ण जी को पता लग गया, कि कृष्ण जी को पता था कि ये जिस दिन ये साध लिया इसने, श्लोक जो बोल रहा है, ये मंत्र जो कर रहा है, उस दिन ये इसके पास वो ताकत आ जाएगी कि ये उसको अर्जुन को मार देगा। तो वो ब्राह्मण वेश में गए कृष्ण जी और उसके पास गए, बोले कि भाई क्या कर रहा है? कह रहे ये मंत्र को साध रहा हूं। कह रहे भाई किस लिए साध रहा है? कह रहे जैसे ये मंत्र सद जाएगा तो मैं मेरे पास वो शक्ति होगी जो इससे मैं अर्जुन को मार दूंगा, और मैंने प्रण लिया है कि मैंने अर्जुन को खत्म करना है। तो कृष्ण जी ने बोला कि नहीं, वो जो ब्राह्मण वेश में, तो उन्होंने बोला भाई ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे तू भाई तेरे पास इतनी शक्ति आ जाएगी भाई तू अर्जुन को मार देगा? तो उसने उच्चारण करके बताया कृष्ण जी को, भाई ये मंत्र है जिसको मैं साध रहा हूं। तो कृष्ण जी ने क्या किया कि उसने बोला कि भाई तू तो मंत्र ही गलत वो कर रहा है, का उच्चारण ही गलत कर रहा है, तो तेरी साधना पूरी कैसे होगी? तो उसने भाई कैसे? तो क्योंकि बीइंग ब्राह्मण के वेश में थे हुए, तो उन्होंने उसको लगा कि भाई ब्राह्मण है और इसको मंत्रों को ज्यादा ज्ञान है, तो भाई जो ये बताएगा ठीक है। तो कृष्ण जी ने एक शब्द पीछे से उठा के आगे रख दिया और एक आगे से उठा के पीछे रख दिया, मतलब वाइस वर्सा कर दिया, और बोला कि भाई सही मंत्र ये है। तो उसने वो मंत्र का उच्चारण, वो साधना शुरू कर दिया, अपना यज्ञ जो कर रहा था वो करना शुरू कर दिया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, जैसे ही वो सदा, तो एक शब्दों का वाइस वर्सा करने से इतना मंत्र का असर हुआ कि वो अर्जुन को मारने के लिए जो शक्ति वो कर रहा था वो आत्मघाती हो गया और वो उसकी मृत्यु हो गई। तो मंत्रों की शक्ति है, लेकिन अगर उसके उच्चारण में गलती होगी, जैसे एक शब्द के अदला बदली से ही इतना फर्क हो गया कि दूसरे को मारने की जो ताकत मिली थी उसने उसको खुद मर गया उससे। तो यही मंत्रों की शक्ति है कि इसीलिए इसी चीज फेज से गुरुजी हमें बचाना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें हम कोई मंत्रों का उच्चारण करें, कोई विधि विधान से किसी को पूजा पाठ करें, तो क्या होगा कि उसमें जो त्रुटि होगी उसका भुगतान किसे करना है? वो भी हमें ही करना है। तो गुरुजी ने वो प्रोसेस से हमें बाहर कर दिया कि हमारे लिए ऐसा कुछ करके रख के नहीं छोड़ा जिसमें हमारे से गलती हो। हमने क्या आना है? शुद्ध मन से, सच्चे मन से गुरुजी को जाके मत्था टेकना है या गुरुजी को सिमरन करना है। सिमरन की 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि अमृत वेले में बैठ के ही करेंगे तभी जो है उन तक आवाज पहुंचेगी। वो 24 घंटे में, क्योंकि हर सांस के साथ जब सिमरन है, वो जो सांसों की माला नाल सिमरा में तेरा नाम है, वो जो शब्द चलता है तो उसका एक ही है कि सांस तो 24 घंटे चलते हैं हमारे। तो जब 24 घंटे चलेंगे, सांसों के हर सांस के साथ जब नाम जब बजना शुरू करेंगे तो हर क्षण हमारा अमृत वेला हो गया। और ये जो अभ्यास, ये जो हम है, ये सिर्फ है और नाम की महिमा है। धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल माला, ये सब तो उन तक नहीं पहुंचेगा। वो तब पहुंचेगा क्योंकि वो है आपका भाव।
और सिमरन किसी भी अवस्था में कर सकते हो, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आप किसी कहीं भी जगह बैठे हो, किसी भी हाल में बैठे हो। जिन पोजीशन में हम मंदिर में जाने से अपने आप को रोक लेते हैं, जैसे किसी के घर में बच्चे ने जन्म ले लिया, कहीं डेथ हो गई, या कुछ ऐसी शारीरिक स्थिति होती है कि जिसमें कि हम जो है ना मंदिरों में अवॉइड करते हैं, कि हम ये मान के चलते हैं कि ये अशुद्धि पीरियड है हमारा और इस अशुद्धि पीरियड में हम नहीं जा सकते। लेकिन जब हम सिमरन करने लगेंगे तो ऐसा कौन सा क्षण आएगा जिसमें हम अपने आप को शुद्ध और अशुद्ध मान के चलेंगे। और नाम की महिमा है, नाम की नैया ही पार होनी है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो जब भी मौका मिले, जब भी है, नाम जपना है। और इस जपने के लिए कोई अवस्था, कोई क्षण ऐसा नहीं है जो निषिद्ध हो, कि वो वक्त जिसमें हम उसका नाम नहीं ले सकते। ऐसा हमारी जिंदगी में कोई, लाइफ में मरते दम तक ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा जिसमें हम नाम ना ले सकें। हर क्षण शुभ है, हर क्षण में हम गुरु जी का नाम ले सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और यही अभ्यास है जो अंत वेले में, लास्ट जो हमारी अंतिम श्वास हो, उसमें भी उन्हीं का नाम हमारा जाए, जिससे कि इस जन्म मरण के जो हमारा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमारे गुरुजी जो है इस प्रोसेस से बाहर कर दें। और ये जो एक लेन देन है जिसके लिए हम बार बार जन्म लेके इस दुनिया में आते हैं और फिर वापस मुड़ के जो है ना फिर इस दुनिया के लिए फिर वो ऐसे कर्म और ऐसी अवस्था व्यवस्था कर लेते हैं अपने लिए कि फिर दोबारा जन्म लेना पड़े, और फिर उसी रास्ते से फिर इसी लोक में आके फिर वही भुगतान, एक दूसरे के आगे पीछे वो कुत्ते बिल्ली की तरह भागते दौड़ते रहें कि तूने मेरा देना है या मैंने किसी का देना है, तू मेरा दे दे, तू मेरा दे दे, मैं तेरा दे दूं। यही सारी जिंदगी एक हम एक दूसरे के पीछे भागते भागते जो है ना पूरा कर लेते हैं। क्योंकि मैं बहुत गुरुजी के यहाँ साक्षात दर्शन करने से पहले भी मैं ये अपने जहाँ मेरा वर्क प्लेस है मैं वहाँ भी बोलता था, या जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनसे एक ही चीज बोलता था, मैंने कि पिछले जन्म के कर्मों की वजह से तो हम आज मिले, पता नहीं हमें कि किसको क्या देना है, किसका और किससे क्या लेना है। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आपस में लड़ने भिड़ने से या एक दूसरे से मनमुटाव रखने से ज्यादा अच्छा है कि हंस के ही जिसका जो देना है वो दे दो, जिससे जो लेना है वो ले लो, उसको भी फारिग करो और खुद को भी फारिग करो। और अगले जन्म का हिसाब किताब हो ही ना कि अगले जन्म में मैं तुम्हें ढूंढूं या तुम मुझे ढूंढो। ये वक्त, ये तो ये बहुत पहले से मेरे अंदर की भावना है कि जो भी मिले इस दुनिया में, क्योंकि आप अगर लिस्ट बनाने लगोगे तो बहुत ज्यादा लोग आपके उसमें नहीं आएंगे, और उसमें पहले सर्किल में अगर लगाना चलोगे तो वो टिप्स पे आ जाएंगे, उंगलियों पे आ जाएंगे। तो इस दुनिया में जितने लोग हमसे मिल रहे हैं, जितनी आत्माएं हमारे साथ जुड़ी रही हैं, अब ये तो गुरुजी का परिवार है जो इतना बड़ा गुरुजी ने एक परिवार बना दिया कि वो एक जगह बैठाने के लिए एक देश की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो वर्चुअल ये जो गुरुजी सत्संग करा रहे हैं, तो उससे एक जगह बैठ के यहां से मैं कितने लोगों के साथ जो है ना अपनी बात गुरुजी के जो सत्संग को शेयर कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, उन संगत को नहीं पता मैं कहां हूं वो कहां है, लेकिन सबको एक डोर से एक साथ जोड़ दिया। और हमारे शरीर की दूरी भले ही हो, लेकिन हमारे दिलों की दूरी नहीं है, क्योंकि संगत और संगत मिला के संगत ही है। जैसे पानी में एक बूंद भी पानी बोला जाता है, एक बाल्टी पानी होगा तो वो भी पानी होगा, एक समुद्र में भी जो पानी है उसको भी पानी बोलेंगे, पानी नहीं होता है। ऐसी संगत का है कि संगत भी एक अकेली भी है वो भी संगत है, दो हो गए तो भी संगत है, 100 हो गए तो भी संगत है, 1000 हो गए तो भी संगत है, लाख करोड़ अरब खरब और सारी दुनिया भी गुरुजी की छत्र छाया के नीचे आ गई तो वो भी संगत है। एक वचन हो गया, बहुवचन नहीं है। तो जब संगत में मिलके संगत, जैसे पानी में मिलके पानी पानी हो जाता है, ऐसी संगत से मिलके संगत एक हो गई। तो क्योंकि उनकी सबकी डोर गुरुजी के हाथ है, गुरुजी की जितनी संगत है सबकी डोर जब गुरुजी के हाथ है, तो हम एक दूसरे से लिंक हो गए। आत्मिक आत्माओं का जो हुआ है, तो गुरुजी सोल ही देखते हैं, हमारे रूप रंग, हमारे शरीर की संरचना, ये हमारे व्यवहार, ये तो उनके सामने इमेटेरियल है। वो सिर्फ अंदर जो सोल जो देके भेजी हैं वो उसी के हिसाब से चुनते हैं। और यही वजह है, क्योंकि मैं जब
गुरु जी के यहाँ एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया था, तो उनके जो ओरा देख के, क्योंकि दो चीज हुआ करती थी जब हम जाते थे, तो एक तो ये था कि ऐसी जगह बैठने का मौका मिले कि जहां से गुरुजी बिल्कुल बिना इंटरप्शन जो है ना गुरुजी दिखाई देते रहे, उनके दर्शन होते रहे। एक हुआ करता था कि शाम को जब आज्ञा लेने का टाइम आता था तो कोशिश ये होती थी कि हम जो है ना ऐसी जगह हो कि हमें गुरुजी तो दिखाई देते रहे लेकिन गुरुजी हमें ना देख पाए। तो क्योंकि हमें आज्ञा की जो बात है कि आज्ञा लेने वाली बात है, उसको वो मौका ना हो कि गुरुजी हमें जो है ना भेज दें, क्योंकि उस समय लगता था कि गुरुजी जिन संगत को रोकते हैं वो कहीं हम ये होता है ना कि जो आगे बैठा रखे हैं गुरुजी जिसे चरण दबा रहे हैं या जो बिल्कुल आगे बैठे हैं वो गुरुजी के बहुत खास हैं, और जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं वो बहुत वो नहीं है, ऐसा नहीं था। जितना दूर गुरुजी से हैं उतने ही गुरुजी के नजदीक हैं, जितने पास हैं, क्योंकि क्लास के अंदर आपने देखा होगा जो टीचर उन बच्चों को, या तो फर्स्ट बेंचर वो होते हैं जो पढ़ने लिखने में होते हैं कि पीछे बैठेंगे तो बातचीत में टाइम खराब होगा, या फर्स्ट बेंच पे वो जो टीचर जो बैठाते हैं उन बच्चों को बैठाते हैं जो पीछे जाके नालायकी करते हैं। दो ही तरह के जो है ना वो जो फर्स्ट बेंचर होते हैं कि या तो जिनको जो है ना उनको बैठा दे इसलिए कि पीछे जो है ना किसी को पढ़ने नहीं देंगे, इसको आगे बैठा लो, अपने बिल्कुल सामने बैठा लो, जिससे कि उसकी जो बदमाशी है वो खत्म हो जाए। या दूसरे बिल्कुल जो बिल्कुल पढ़ने वाले जो हैं, जो दिल से पढ़ रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि वो पीछे बैठेंगे तो कोई डिस्टर्ब करेगा तो वो सबसे आगे खुद ही बैठने लगते हैं। लेकिन जो पीछे बैठा है, क्योंकि एम्पायर स्टेट में जब जाना शुरू किया था तो दो चीज जो थी कि एक गुरुजी के दर्शन होते रहे और ऐसी जगह बैठ जाएं जहां से गुरुजी हमें ना देखें, कि हमें जल्दी से ना बोले जाने के लिए। लेकिन वहां अपनी आंखों देखा है कि गुरुजी ने जिसको आज्ञा देनी है, हमारे मन में तो है कि हमें अभी बैठना है, लेकिन गुरुजी को पता है कि इसका जाने का टाइम हो गया, तो गुरुजी जैसे ही इशारा करते थे तो हमने बड़ी से बड़ी हस्तियों को जो है ना बिल्कुल उठते हुए देखा है गुरुजी की उंगली के साथ में, और वो आगे लेके चले जाते थे। क्योंकि उनका जो ओरा था इतना, जब चोले में होते थे तो ऐसा था कि मतलब चेहरे पे नजर नहीं टिकती थी, और बिना देखे रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, नजर एकदम जो है मतलब झुकानी पड़ती थी, इतना उनका ओरा था। तो जब सब जो है ना कोई संगत गुरुजी के चरण दबाती थी, कोई छूते पांव छूते थे, कोई घुटनों पे, कोई हाथ पे भी विश करते थे, कोई सिर पे भी करते थे, तो अंदर से एक दफे लगता था, तो मैंने अपना सेल्फ असेसमेंट किया कि क्या मैं अपने कर्मों को इतना संभाल चुका हूं, या उन जो मेरे अंदर जो लाख बुराई हैं जिनका मुझे भी पता है, क्या मैं उनसे अपने आप को मतलब तौबा कर चुका हूं, क्या उनसे फारिग हो चुका हूं जिससे कि मैं गुरुजी को छू सकूं। तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई, और वो हिम्मत आज भी नहीं है कि मैं गुरुजी को अपने आप से स्पर्श कर सकूं। क्योंकि मैंने जब भी असेसमेंट किया मेरे को कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी नजर आई, और मैं कोशिश करता हूं कि उस कमी को निकालूं। एक निकलती है तो लगता है कि ये दूसरी अभी बाकी है, तो मेरे को अंदर से कभी नहीं आया। तो गुरुजी को पता था कि ये नालायक कभी उनको मतलब मैं छूंगा नहीं। तो एक बार ऐसा था कि एम्पायर स्टेट में मैं जैसे अंदर एंट्री की तो देखा गुरुजी सेटी पे बैठे हुए थे उस दिन, मतलब नॉर्मल टी शर्ट और उसमें पैंट में जो है सेटी पे बैठे, टांगे नीचे लटकी हुई थी। और उस सेटी पे जो एम्पायर स्टेट में है वहाँ बताते हैं कि जहाँ गुरुजी अक्सर बैठा करते थे, तो वहाँ नीचे जो है उस जो जहाँ बैठते थे गुरुजी, तो गुरुजी के तेज से वो बताते हैं कि वहाँ नीचे जलने का सा निशान है उस लकड़ी के उसके ऊपर। तो वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे, तो सब संगत जो है ना लाइन से लगा के और वो मत्था टेक रहे थे। तो मैंने भी जैसे लाइन में मेरा नंबर आया तो मैंने भी मत्था टेका, लेकिन मैंने मत्था इतने डिस्टेंस से टेका था कि गुरुजी को मतलब करीब 1-1.5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए जब मेरा मत्था टिक रहा है। मैंने जैसे ही मत्था नीचे झुकाया तो मेरा सिर जो है वो गुरुजी के चरणों में लगा। अब मेरे सिर माथे के ऊपर जिस तरह से लगा था तो मुझे बड़ा आत्मग्लानि हुई कि भाई मेरी वजह से गुरुजी के चरणों में जो है ना ये चोट लगी है, कि मेरा माथा गुरुजी के पाँव में लगा है और ये चोट लगी है। लेकिन फिर मैं बाहर तो निकल आया, बाहर निकल गया, सेवा पे भी चला गया, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं गुरुजी के चरणों में अपना मत्था टिकाऊं,
मारना तो बहुत दूर की बात है, टिकाऊं। मैंने तो बड़े डिस्टेंस से नीचे उस पे फर्श पे जो है ना टिकाने की कोशिश की थी। तो ये गुरुजी की महिमा थी कि मैंने कभी उनको नहीं छुआ, लेकिन उन्होंने चरण आगे बढ़ा के या जो भी करा वो गुरुजी जानते हैं, उन्होंने मेरे माथे पे जो है ना वो किया। और मेरे कुछ हो सकते हैं ऐसे कोई ठाड़े कर्म हो जो मेरे से नहीं कट रहे थे, वो गुरुजी ने अपने चरण से मेरे माथे पे करके मेरे माथे की लकीरें, मेरी जिंदगी की जो जो चीजें थी वो उस दिन वो सारी सलवटें, आई थिंक सारी सलवटें जो है मेरी जिंदगी की, जो मेरी रेखाओं की जो वो है वो सारी सलवटें जो है ना उन्होंने सीधी कर दी और जिंदगी बड़ा स्मूथ। मैंने तो जो महसूस किया है जब से गुरुजी के यहाँ मत्था टेका है, एक ही चीज है कि मैंने टोटल जो है पहले दिन जब उन्होंने मेरे को जो है वो सिंगला अंकल से नए आके मेरे को दिए थे, वो गुरुजी के दर्शन दिए थे, तो तब ये था कि टाइमिंग, प्रायोरिटी, कब किसको कितना कैसे कहाँ देना है वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। और उनकी प्रायोरिटी पहले है कि पहले लाइफ ब्लेस करेंगे, फिर उसके बाद हेल्थ करेंगे और उसके बाद वेल्थ या दुनियावी चीजें जिसके लिए हम मारे मारे फिरते हैं। तो मेरे को तो डे वन से उसके बाद में मेरे को तो कभी अंदर ऐसी सोच में नहीं आया, क्योंकि मेरी जिंदगी की जितनी जरूरतें मेरी सोच से कहीं बेहतर उन जरूरतों की पूर्ति हुई है, और बिना किसी अरदास के, बिना किसी डिमांड के, सिर्फ अपने आप को उनके उसमें छोड़ रखा है। वो जैसा चाहें, जहां ले जाएं, जो कराएं, जो भी करें, वो सब वो जानते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से उनसे कोई किसी तरह की नहीं है कि क्या चीज कैसी होनी चाहिए और क्या चीज कैसे नहीं होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए, वो डिसाइड करते हैं। मतलब ये है कि एक गुरुजी की जो है वो नदी है और मैंने अपने आप को उसमें छोड़ दिया है। वो बहाव चाहे दाएं ले जाए, चाहे बाएं ले जाए, चाहे डुबो दे, चाहे तार ले, वो जानते हैं। मैंने अपना हाथ पांव नहीं चलाना, क्योंकि मैंने उनसे बचना ही नहीं है। उनके सामने अपने आप को उनके सामने छोड़ दिया, उनके हाल में, कि जो जैसा वो चाहें वैसा रखें। और सब कुछ मिला। लाइफ गुरुजी के यहाँ ये जो 16 में जो लाइफ ब्लेस की है उससे पहले भी ब्लेस की है। हेल्थ 2 अगस्त 2019 से मैंने दवाइयां छोड़ी हैं, और 3 बीमारियों की मैं दवाइयां खा रहा था। लीवर की एक दवाई चल रही थी मेरी, एक शुगर की दवाई चल रही थी, और एक कोलेस्ट्रॉल की चल रही, हार्ट वाली जो है ना दवाई चल रही थी। 3 दवाइयां मेरी चल रही थी। 2 अगस्त 2019 से आज तक कोई बीमारी नहीं, उन तीनों बीमारियों में से कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब इवन कोई पाँव में हड़कल, सिर में दर्द, खांसी, इस तरह की ऐसी कोई चीज नहीं हुई। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बीमारी नहीं, किसी डॉक्टर को मैंने नहीं देखा, किसी हॉस्पिटल के दर्शन नहीं किए। और यही वो है कि गुरुजी के यहाँ जो भी मत्था टेकता है उसकी इनकम बढ़े ना पड़े, लेकिन गुरुजी के यहाँ आने से बरकत बढ़ती है। बरकत कैसे बढ़ती है कि पहले जो मैं दवाइयाँ ले रहा था, चाहे वो सरकारी मेरे को मिल रही थी, लेकिन कुछ खर्चा मेरा भी होता था, समय का खर्चा होता था। मेरे को जाना पड़ता था, हॉस्पिटल जाना पड़ता था, डिस्पेंसरी जाना पड़ता था, दवाई खाने के लिए अलग से टाइम लेना पड़ता था। खाना खाऊं ना खाऊं लेकिन दवाई जरूर खानी पड़ती थी। अब मैं करीब सरकारी जो दवाइयां मैं लेता, आज की डेट में 1.25 से 1.5 लाख रुपए की मैं दवाइयां खा चुका होता या टेस्ट करा चुका होता। अब वो जो 1.5 लाख रुपए जो मैं गवर्नमेंट का खर्च करता या मेरा अपना जेब से खर्च होता, अगर मेरी जिंदगी से मेरी बीमारी निकल गई, दवाइयों का खर्चा निकल गया, सब कुछ निकल गया, मेरी इनकम वही है, लेकिन ये जो फालतू की चीजें हैं हमारी लाइफ में, किसी के कोई कोर्ट केस पड़ा हुआ है, किसी की कोई बीमारी पड़ी हुई है, किसी के रिश्तों का आपस का कलेश है, ये कुछ चीजें जो हमारी जिंदगी में क्या होता है कि हम कमाते हैं और उन चीजों में लगाते हैं, तो होता क्या है कि हमारी जो एंजॉय करने का जो वो है वो बहुत कम है। यानी कि 100 रुपए हमने दिन में कमाए और उसमें से जो है ना 60-70 रुपए इन्हीं चीजों में चले गए, तो हमारे हाथ में कितने एंजॉय करने के लिए? वो 30 रुपए या 20 रुपए या 40 रुपए। लेकिन अगर ये सारी चीजें हमारी जिंदगी से निकल जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं, तो कमाई हमारी 100 रुपए ही दिन की है, लेकिन ये सारी चीजें निकलने के बाद क्या है कि हमारे हाथ में 100 के 100 हैं। तो उनकी उससे इनकम बढ़े ना बढ़े लेकिन बरकत बढ़ती है। और बरकत बढ़ने का मतलब यही है कि आपकी जिंदगी में जो ऐसी चीजें, जो ऐसी दिक्कतें जो आपके पैसे को बर्बाद करती हैं, वो अगर आपकी लाइफ से निकल जाती हैं तो आपको
इस जिंदगी को जीने का नजरिया भी बदल जाएगा, और जो एंजॉय, वाकई में जो जिंदगी एंजॉय करने की है, वो नजारा भी आपको देखने को मिलेगा। जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही है। आगे गुरु जी का जब आदेश होगा तो फिर आपके सम्मुख